हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशनल है। शिक्षक भर्ती 2020 संशोधित विज्ञापन, प्रत्यावेदन जल्द करें, 69,000 थर्ड फोर्थ काउंसलिंग के विषय में कुछ विशेष बातें। तो जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है 2 काउंसलिंग हो चुकी हैं। कहने को तो 2 काउंसलिंग हो गई हैं, बिकॉज़ 2 बार जो है 2 तरीके से काउंसलिंग कराई गई है और उसके बाद से फिर जो संशोधित जो है बच्चों के लिए जो है कराई गई थी काउंसलिंग एक संशोधन के साथ, उसको जो है तीसरी काउंसलिंग का भी नाम दिया जा सकता है। तो जो आने वाली काउंसलिंग होगी वो फोर्थ काउंसलिंग कह लें, अपने अपने हिसाब से जो आप कहना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो शुरू करते हैं शिक्षक भर्ती 2020 संशोधित विज्ञापन से हमारा आज का वीडियो। जैसा कि आपको दिख रहा है शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन इसी माह। तो यह आपका राज्य ब्यूरो प्रयागराज एडेड माध्यमिक कॉलेजों की भर्तियों को लेकर प्रतियोगियों ने गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सत्याग्रह किया। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई है और बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो कि हर जगह इनको दिखाया भी जा रहा है। चयन बोर्ड की ओर से प्रतियोगियों को आश्वस्त किया गया है कि शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन इसी माह जारी हो जाएगा। ठीक है, वहीं तदर्थ शिक्षकों को भारांक देने पर भी चयन बोर्ड बैठक में जल्द फैसला लेगा। प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान की अगुवाई में सैकड़ों प्रतियोगी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को चयन बोर्ड पहुंचे हैं और यहाँ बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से उनकी वार्ता भी हुई है। तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन देखने के लिए, क्योंकि आपको देखिए लिखा हुआ है इसी माह। तो अगर लिखा हुआ है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट तक आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और जो संशोधित विज्ञापन है शिक्षक भर्ती का वो जारी हो जाएगा, जिससे कि बाकी का प्रोसेस भी जो है वो पूरा कराया जा सके। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती में 21 तक त्रुटि सुधार के लिए प्रत्यावेदन भेजें BS से। तो मतलब क्या है इसका कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार पर शासन मंथन शुरू करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी BSA को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों से जो प्रत्यावेदन मिल रहे हैं उन्हें हर हालत में 21 दिसंबर की शाम तक भेज दें। इसके बाद से कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। प्रकरण के सभी तथ्य व अभिलेखीय साक्ष्य भी अनिवार्य रूप से भेजने को कहा गया है। परिषदीय स्कूलों में 69,000 पदों पर नियुक्ति 2 चरणों में हो चुकी है। ठीक है, देखिए 2 चरण बताया जा रहा है और सही बात है, वो चरण ही कहे जाएंगे, 2 फेज में हो चुकी है। शासन में यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद से त्रुटि सुधार के लिए अभ्यर्थियों को अवसर दिया है। 4 दिसंबर को जारी शासनादेश में विस्तृत निर्देश भी दिए गए। इसमें ऑनलाइन आवेदन में अधिक अंक और कम गुणांक भरने वालों का चयन निरस्त करने का आदेश हुआ। अभ्यर्थियों के विरोध पर शासन ने 10 दिसंबर को संशोधित शासनादेश जारी किया। इसमें कहा गया कि सभी का चयन निरस्त नहीं होगा, बल्कि शासन उस पर मंथन करेगा। तो जो भी बच्चे जो हैं इस पीड़ा से गुजर रहे हैं कि उनका जो है कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं, नंबर अधिक भरे गए हैं, कम भरे गए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए ये है, देख सकते हैं आपकी। लेकिन ये भी जानिएगा कि कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारी काउंसलिंग नहीं हुई है, अगर हमारा नंबर आता है फोर्थ काउंसलिंग में तो क्या हमें भी प्रत्यावेदन देना है। तो देखिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। 2 चरणों में काउंसलिंग हुई है ना, 2 फेज़ में काउंसलिंग हुई है, तो उसमें जिन बच्चों का रुका है पहले उन्हीं बच्चों को उन्हें प्रत्यावेदन देना होगा, क्योंकि वो ही बच्चे रुके हुए हैं। अभी आपका नंबर ही नहीं आया है तो आप कैसे प्रत्यावेदन दे सकते हैं। तो फिलहाल उन बच्चों को जो है, जिन बच्चों का नंबर अभी इसमें नहीं आ पाया है, और उन लोगों को इंतज़ार करने की ज़रूरत है ताकि वो देखें कि नेक्स्ट लिस्ट जब आती है तो उसमें क्या होता है। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, फ़िलहाल के लिए ये न्यूज़ है। तो जल्दी से जल्दी जो विद्यार्थी जो हैं इस समस्या से जो है जुड़े हुए हैं और इस समस्या से वो परेशान हैं, वो अपना प्रत्यावेदन जो है जल्द से जल्द जो है वो करें वहाँ पर। ठीक है, ताकि 21 दिसंबर की शाम तक जो है वो प्रत्यावेदन जो है, अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन जो हैं वो भेजे जा सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है और जितना जल्दी हो सके आप इस कार्य को जो है पूरा करें। अब आती है बात 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड फोर्थ काउंसलिंग। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले भी इससे कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो इन्फॉर्मेशनल रहते हैं आप सभी के लिए, और मैंने पहले भी कहा था, देखिए जहाँ तक सीट की बात है तो जो आंकड़े पेपर के थ्रू और किसी किसी सोर्स के थ्रू जो निकल के आ रहे हैं, उन्हीं विषयों को लेकर के, उन्हीं चीज़ों को लेकर के सारे लोग जो हैं अपनी अपनी बातें रखते हैं आपके सामने।
ठीक है। किसी को जब तक वहाँ से कोई ऐसा सोचना नहीं आता है कि इतनी सीट्स खाली हैं, तब तक आप 10,000 भी नहीं मान सकते हैं, आप 7,000 भी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। सभी लोग अपना एक अनुमान लगा रहे हैं, तो थोड़ा-सा सभी लोग मैच्योर हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि किसी चीज़ पे एकदम स्ट्रिक्टली ना ये हो जाएँ कि नहीं 10,000 तो खाली ही है और ये है, ऐसे है, वैसे है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रहें लाइफ में। और ये सभी लोग मान के चल रहे हैं कि अनुमानतः 7,000 प्लस सीट्स खाली हो सकती हैं, ठीक है। 7,000 प्लस सीट्स खाली हो सकती हैं, क्योंकि पहली काउंसलिंग में ही 3 साढ़े 3,000 सीट्स की बातें कही गई थी, और फिर दूसरे में भी करीब जो है, अगर आप 5 भी मान लेते हो तो देखो 5 3 8 हो गया सीधे, तो ठीक है, 5 नहीं मानते हैं, 4 ही मान लेते हैं, तो 4 3 7, देखो सब मानने वाली बात पे है जब तक कि कोई क्लियर डेटा निकल कर के नहीं आता है। लेकिन तब भी अनुमानतः जो लोग बता रहे हैं, और हर जगह से पेपर की कटिंग वगैरह से जो न्यूज़ें निकली थी कि इतने बच्चों ने काउंसलिंग छोड़ा है और ये सब चीज़ें, तो इसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हो कि अप्रॉक्स, ठीक है, मिनिमम आप मान लेना कि मिनिमम 6,6500 तो सीट्स खाली होंगी ही, ठीक है। मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो इतनी सीटों पे जो नेक्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट आएगी वो तो आनी ही है। मैं पहले से भी कहती हुए आ रही हूँ कि कुछ नहीं, जितना जितना आप लोग का कट ऑफ गया था इसके पहले वाले जो काउंसलिंग हुए थे उसमें, उससे जो है 1 से 2 गुणांक, ठीक है। अब इससे कम और ज़्यादा मैं एक श्योरिटी आपको नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, बस मैं एक बात रख रही हूँ आपके सामने कि जो 1 से 2 गुणांक के अंदर बच्चे आ रहे हैं, वो लोग जो हैं अपना अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। बाकी चीज़ें तो तुरंत में जब आपका नाम आएगा तभी बन पाएंगी, लेकिन बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी वगैरह करा के सारी चीज़ें अपनी रखे रहें। बाकी चीज़ों को, और एक बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो ये कि अपना, जैसे जो इतनी त्रुटियाँ निकल रही हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों ने तो अपना मैच भी नहीं किया होता है, तो सारी चीज़ों को ले करके बैठें एक दिन और सब कुछ मैच करें कि ऐसा तो नहीं है गलती से कहीं आपके ही नाम में कोई मिस्टेक हो गई हो, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो गई हो, या फिर आपके मार्कशीट में, प्रमाण पत्र में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको पता ही नहीं है अभी तक। तो सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करें एक बार, ठीक है, कि कहाँ वो आपकी गलती पकड़ सकते हैं, कहीं पे कोई स्पेलिंग एरर है या फिर, क्योंकि अगर आपको पहले से पता होगा तो ही आप उसका एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है। नहीं पता होगा तो एट द टाइम तो फिर आपके लिए जो है समस्या वहाँ खड़ी हो जाएगी। तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 से 2 गुणांक वाले अपने आप को, मैं सेफ कहने को नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप जो है प्रिपेयर रहें, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। और उसके बाद से बात आती है कि ये 22,000 सीटें जोड़ने का जो मुहिम बहुत सारे लोगों ने चलाया है, बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा लोगों का भला हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है इसमें। तो इसमें क्या होता है, क्या चीज़ें निकल कर के आती हैं, और अभी जो है कॉमन अंक पर भी जो है निर्णय आना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत कुछ जो है निर्णायक करेंगी, बहुत कुछ जो है इस पे जो है काफ़ी कुछ फैसला इस पे आएगा, काफ़ी कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि जो कॉमन अंक पर भी बच्चे जो हैं उस पे भी पूरी तरह से अड़िग हैं और लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, और जो सही है वो होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो हर चीज़ें जो हैं अपने अपने हिसाब से हो रही हैं फ़िलहाल। बाकी जो मैंने ये कहा है कि जो 3rd और 4th काउंसलिंग, आप जो भी कहना चाहते हैं इसे, वो बच्चे जो हैं अपनी तैयारी जारी रखें। 1 से 2 गुणांक के बच्चे जो हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें। बाकी लोग जो हैं वो भी अपने हिसाब से प्रिपेयर रहें, आगे जो है प्रिपरेशन करते रहें। अभी देखिए एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स भी जो हैं अब आपके समझ में आ ही रहे होंगे आप लोगों को कि अब आ ही गए हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करते रहें। यहाँ पे अगर आपका नाम आ जाएगा तो बेशक आप ज्वाइन करेंगे ही। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल दोनों रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।